जोहार झारखंड, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आईटी छापेमारी और 351 करोड़ रुपए कैश बरामदगी को लेकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते उन्होंने स्वीकार किया कि जो कैश बरामद किया गया वो उनके परिवार से जुड़ी कई शराब कंपनियों का है, पर इस कैश से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो आयकर विभाग को जब्त रकम की एक एक पाई का हिसाब देंगे। साथ ही उन्होंने मीडिया के जरिए उन पर और कांग्रेस पर हो रहे हमलों को सरासर गलत करार दिया। ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। हमारा परिवार पिछले 100 साल से अधिक से चलता आ रहा है तथा हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है वो शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है, जो कि चर्चा में आया है, तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। ये पूर्ण रूप से हमारे कंपनी का पैसा था और ये कैश का भी मैं जिक्र किया, वो कैश से ही हमारा व्यापार चलता है। डेली आप लोग भी जानते होंगे शराब जहाँ भी बिजनेस होता है वो कैश का ही बिजनेस होता है, तो वह कैश का ही यह बिजनेस है हमारा। और मैं हमारे फर्म के बारे में बता देता हूँ कि बलदेव साहू, शिवप्रसाद साहू एंड सन्स के नाम से हमारे है। दूसरा है रितेश साहू। ये तीनों फर्म हमारे रिश्तेदार के हैं। इसके अलावा हमारे और भी सारे रिश्तेदार लोग हैं, उनके नाम से भी है यह फर्म चलता है। जहाँ तक BPDL की बात जैसा है कि अखबार मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कैश जो बरामद नहीं हुआ है, वहाँ पर जो कैश को लोग बोलते हैं कि काफ़ी मात्रा में कैश वहाँ बरामद हुआ है, तो वह हमारा डिस्टिलरी है वहाँ पर है, वहाँ शराब बनता भी है और वहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी कैश नहीं पकड़ा गया। अब जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है, वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है, तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। पश्चिमी सिंहभूम के मझवारी में कल आपकी योजना आपकी सरकार के तहत सरकारी कैंप लगेगा और इस उद्घाटन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस मौके पर वो पश्चिमी सिंहभूम की जनता को करोड़ों रुपए की विकास योजना की सौगात देंगे और इस कार्यक्रम को लेकर मझवारी के हाई स्कूल ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया गया है। यहां दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी मौजूद रहेंगी। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। रांची में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। यह पूरे राज्य की जनता जान चुकी है कि इनका यही चाल चरित्र रह गया है। इन्हें असली मुद्दों से जनता को भटकाना। आज हमारी सरकार जब अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंच रही है, अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करे, तो इनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। 16-17 साल इन्होंने इस राज्य को पूरी तरह से लूटा खसोटा है। मतलब एक होता है कि तरीके से नहीं, बेतरीके लूटा खसोटा है। और आज जब जनता ने इन्हें नकार दिया है तो ये इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। इन्हें कभी भी ये नहीं समझ में आया कि हमें एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। सरकार के जो काम हो रहे हैं उसकी सराहना करनी चाहिए, जो काम और होने चाहिए उस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। ये कभी नहीं आयकर विभाग का जिम्मा इन लोगों ने ले लिया है, ईडी का जिम्मा इन लोगों ने ले लिया है,
चुनाव आयोग का जिम्मेदारी इन लोगों ने ले ली है, तो यही इन लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों को और इन लोगों को जनता अच्छी तरह से देख रही है और उचित समय पर जवाब देगी। इधर रांची के होटवार में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बतख प्रजनन केंद्र और अजूला शेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने झारखंड को पोल्ट्री के क्षेत्र में आगे ले जाने का दावा किया। कृषि मंत्री ने कहा कि अगले 3 महीने में जब बतख प्रजनन केंद्र पूरी तरह से मॉडल केंद्र बन जाएगा तो इसके बेहतर नतीजे सामने आने लगेंगे। इस बतख प्रजनन केंद्र की क्षमता 90,000 हैचरी यूनिट की है। फिलहाल यहां 2,00,000 बतख रखे गए हैं। जल्द ही यहां 10,000 बतख रखे जाएंगे और 80 से 90,000 अंडों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। देखेंगे आने वाले दिनों 3 महीने के अंदर कि अंडा उत्पादन के क्षेत्र में मुर्गी और बत्तख दोनों, और साथ ही मीट, एक ये मॉडल प्रजनन केंद्र बनेगा। डेली 8 से 10,000 अंडा जो है डक का और डेली 80 से 90,000 अंडा जो है मुर्गी का यहाँ से उत्पादन हो। तो मुर्गी का अंडा, बत्तख का अंडा, उसके साथ साथ मीट और साथ साथ जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं ग्रामीणों को, क्योंकि मुख्यमंत्री पशुधन में काफ़ी संख्या में हम लोग बांट तो रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन एक्सपोजर नहीं करा पाते। तो एक बड़ा एक्सपोजर सेंटर बनेगा कि कैसे रखरखाव रखना है कि उसका जो उत्पादन अधिक से अधिक हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिले यहाँ के गरीब किसानों को। सिमडेगा में बहाबुआंग के कई ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा और साथ ही पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की। बानो प्रखंड का बहाबुआंग इलाका पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप का पसंदीदा ठिकाना रहा, इसलिए गोप के खिलाफ सबूत की तलाश में एनआईए की 4 टीम ने छापा मारा। इस दौरान उल्हान और सुतरौली गांव में तलाशी ली गई। उल्हान गांव में पीएलएफआई के साथ काम कर चुके 3 लोगों के घर को खंगाला गया, जबकि सुतरौली गांव में पूर्व पीएलएफआई सदस्य के घर पर छापा मारा गया। करीब 8 से 9 घंटे तक छापेमारी और पूछताछ के बाद एनआईए वापस लौट गई। हालांकि छापेमारी के दौरान एनआईए के हाथ कुछ खास नहीं लगा, लेकिन कुछ सुराग जरूर मिले हैं। खूंटी के लोहाजिमी गांव में डायन बिसाई के आरोप को लेकर 2 गुट के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें एक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आरोप की तलाश तेज हो गई है आरोपी की, और कहा जा रहा है कि अल्बिन्यूस गुड़िया नाम की महिला पर डायन का आरोप लगाकर दबंगों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से वो घायल हो गई। तोरपा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को खूंटी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरे माँ बाप के ऊपर डायन बिसाई के आरोप में मारपीट किया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर उसका डेथ हो गया। अब उस पर पुलिस अपना काम कर रहा है, मामला दर्ज कराए, तो अब उसका कार्रवाई और कार्य वो कर रहे हैं। लोहाजिमी गए तो दोनों पक्षों से बातचीत हुआ, तो वहाँ हुआ कि डायन बिसाई वाला मैटर था, उसी में मारपीट हुआ। हॉस्पिटल तोरपा जफर हॉस्पिटल से फिर यहाँ रेफर किया गया। रेफर करने के बाद यहाँ आने के बाद 8वीं रात में मृत्यु हो गई। धनबाद के 5 नंबर एरिया में चेन्नई राधा आउटसोर्सिंग पर रैयतों की जमीन पर जबरन कोयला खनन का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना नौकरी और मुआवजा दिए ही उनकी जमीन पर जबरन कोयले का खनन किया जा रहा है। रैयतों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनका हक नहीं दिया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए खनन स्थल पर धारा 144 लागू कर दी गई है और ऐसे में रैयतों ने 26 दिसंबर को सिजुआ एरिया में शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। सुनवाई होगा, लेकिन आज 6 महीना गुजर गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन के बल पर दबाव देकर वो काम चला रही है। ना हम लोग को मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिला है, खाली आश्वासन पर ही जिंदगी गुजर बसर हो रहा है। कौन सा आउटसोर्सिंग चल रहा है? राधा कृष्ण। कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधक की लापरवाही का कारण है, जो आज तक किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो इसमें ग्रामीणों और यहाँ के रैयतों में काफ़ी उदासीनता है। और अभी हाल के ही दिनों में कुछ दिन कंपनी बंद थी, लेकिन अभी हाल के ही दिनों में फिर कंपनी चालू कर दी गई है। कहीं ना कहीं बंदूक और पुलिस का भय दिखाकर यहाँ के ग्रामीणों को डराने का काम किया है।
जमशेदपुर में आरपीएफ की फ्लाइंग स्क्वाड ने शातिर चोर गैंग के 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इन अपराधियों के पास से 3.5 लाख के गहने और औजार समेत कई सामान बरामद किए। इस गैंग के सदस्य हरियाणा के रहने वाले हैं। इनमें से एक को आदित्यपुर स्टेशन और दूसरे को आदित्यपुर यार्ड के पास से धर दबोचा गया, जबकि इस गैंग के 2 और सदस्य यहां से भाग निकले। ये गैंग अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और कई रेल यात्रियों को शिकार बना चुका है। यार्ड की तरफ भागने लगे, जिसमें एक आदमी को वहीं पकड़ा गया और दूसरे आदमी को दौड़ाकर यार्ड में पकड़ा गया, लेकिन 2 व्यक्ति भागने में सफल हो गए। पूछने से उसमें से एक आदमी ने अपना नाम टिंकू उर्फ मोटा, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा का रहने वाला, और एक ने बलवंत उर्फ काला और डिस्ट्रिक्ट जिंद हरियाणा का रहने वाला बताया। और उनके पास से करीब 3 सीताहार, 4 कंगन, 2 जोड़ी कान के झुमके और लगभग 63 ग्राम सोने के आभूषण प्राप्त हुए। खूंटी के मेन रोड में झारखंड आंदोलनकारियों ने उग्र मशाल जुलूस निकाला। साथ ही झारखंड में कल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने की अपील की। झारखंड आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से उचित सामान और पेंशन के रूप में 50,000 रुपए देने की मांग की और इस मौके पर नेताजी चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस मौके पर झारखंड आंदोलनकारियों ने नारेबाजी भी की कि ये आह्वान कर रहे हैं हम जनता से, कल 16-17 2 रोज का हम लोग का ऑल झारखंड आर्थिक नाकाबंदी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम खूंटी के तमाम झारखंडवासी या खूंटी जिला वासियों से हम आग्रह करते हैं या निवेदन करते हैं कि हम लोग का आर्थिक नाकेबंदी में हम लोग को सहयोग करें। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की अपील पर कल से 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी शुरू हो रही है और इस मौके पर बरकाकाना के पूचरा में मशाल जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व छोटेलाल करमाली ने किया। इस मौके पर राज्य सरकार से झारखंड आंदोलनकारियों को उचित मान सम्मान देने की मांग की गई। सरायकेला जिले में किसानों ने एक नई मिसाल पेश की। किसानों ने पहले ही प्रयास में चांडिल डैम में मोतियों का उत्पादन शुरू कर दिया। मोतियों के उत्पादन से किसानों के चेहरे पर रौनक आई है और यहां मोतियों का उत्पादन शुरू होने से किसानों ने सरकार और प्रशासन के सामने एक नई संभावना को पेश किया है। आपको बताएं कि यहां का मोती पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हमारे चांडिल डैम रांची के एक भैया आए थे, आके हम लोग यहाँ से हम लोग एक्चुअली मछली पे पालन करते हैं केज में, तो मछली को दाना खिला के हम लोग निकल ही रहे थे और बाहर में पैर हाथ धो रहे थे। वो भैया अचानक वहीं पर भेटा गए। तो हम लोग को पूछे कि बाबू तुम लोग क्या करते हो? हम लोग मछली पालन करते हैं। तो पर यहाँ सीप मिलेगी, सीप। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग तो झिनुक बोलते हैं इसको। तो बोला अरे वही झिनुक। तो फिर बोले यहाँ मिलता है डैम में? हम यहाँ बहुत सारा मिलता है। तो बोलता कितना दे सकता हूँ? हमारे जितना जो सिप मिलती है चांडिल डैम में या आसपास के जो जैसे आपका गालूडी की तरफ से जो सिप मिलता है वो सब वहाँ के सिप भी यहाँ पे डालते हैं हम लोग। और ये फर्स्ट टाइम है और ये एक हिसाब से ट्रायल था कि यहाँ पे चांडिल डैम में इस पानी में हो पाएगी कि नहीं पाएगी। घूमने आए हैं और ये जो मोती का देख रही है तो पहली बार हम लोग जान रही है यहाँ पर चांडिल डैम में उत्पाद किया जाता है इनके द्वारा। ये तो बहुत अच्छा लगा हम लोग के और इस आगे चल के भी बहुत माने पर्यटन को माने अच्छा होगा। माने जो काफ़ी ये से इसका उत्पाद होगा तो पर्यटन के लिए सुविधा होगा। हजारीबाग में फूड सेफ्टी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट मोड में। शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट के साथ दुकानों में भी मिलावटी सामान मिलने की शिकायत मिल रही थी और इसके बाद होटल, रेस्टोरेंट और लॉज का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जांच टीम ने दूध और पनीर के सैंपल कलेक्ट किए और इस अभियान से मिलावटखोरों में हड़कंप दिखा। जब्त सैंपल को विशेष जांच के लिए रांची लैब भेजा जाएगा और साथ ही रिपोर्ट में पुष्टि होने पर मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कंटिन्यूसली बीच बीच में चलाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी कंडीशन राइज ना हो कि किसी के साथ हेल्थ के साथ इस तरह का हो। तभी तक हम लोग जो जांच में हम प्रथम दृष्टया जो हम लोग जांच किए उसमें इस तरह का तो कोई नहीं है, लेकिन तभी एहतियातन हम लोग सैंपल भी लिए हैं, उसको हम लोग लैब भेज रहे हैं नामकुम रांची। वहाँ से जो रिपोर्ट आता है उसके बेसिस पे हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे।
बोकारो में बालीडीह थाने का नया भवन बनकर तैयार है। पिछले 6 महीने से बनकर तैयार भवन अब पुराना भी होता जा रहा है। पुलिस हाउसिंग ने इस थाने का निर्माण लगभग 2.5 करोड़ की लागत से कराया था और जानकारी के मुताबिक इस थाना भवन का भी उद्घाटन हो चुका है। बावजूद इसके भवन में थाना शिफ्ट नहीं हो पाया है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। राज्य में थाना भवनों की घोर अभाव है, लेकिन जहां थाना भवन बन गए हैं वह उद्घाटन के इंतजार में बंद पड़े हुए हैं। हम खड़े हैं बोकारो जिले के बालीडीह थाना में। आप देख सकते हैं कि यह बालीडीह थाना का नया भवन बनकर पिछले कई महीनों से तैयार है और इसका हैंडओवर भी हो चुका है। बावजूद इसके थाना का भवन इसलिए नहीं अभी तक संचालित हो पा रहा है क्योंकि इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो में आपकी योजना आपके द्वार आपके कार्यक्रम में आए थे और यहाँ कई करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि थाना की स्थिति अब धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि राज्य में जिस प्रकार से पुलिस हाउसिंग बनाकर राज्य सरकार थाना भवनों का जो है वो निर्माण करा रही है, लेकिन सरकारी अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण लोग अभी भी पुराने थानों में भवन में बैठकर काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि क्या खरवास से पहले इस थाना भवन में बालीडीह थाना शिफ्ट होगा, इसमें थाना का संचालन हो पाएगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। धनबाद में IIT ISM के छात्रों ने फील्ड वर्क किया। इस मौके पर 55 छात्र छात्राओं के ग्रुप को बरियापुर और वासुदेवपुर ले जाया गया, जहां इन छात्रों ने आउटडोर प्रैक्टिकल वर्क किया। 7 दिन तक चलने वाले इस दौरे के दौरान ये छात्र कई इलाकों का भ्रमण करेंगे। यहाँ पे जब हम आके सीखते हैं तो हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलता है हर चीज़ की, कैसी कैसी बारीकियों पे हम ध्यान दे सकते हैं इधर पे आके, तो वो ज़्यादा हमारा नॉलेज को बूस्ट करता है। जो क्लास में पढ़ा था थियरी में, जो कुछ चीज़ें हम क्लास में समझ नहीं पा रहे थे, इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, यहाँ के देख रहे तो हमको समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसमें हम लोग इधर जो आपका कोल माइंस है, गोंडवाना लैंड है, इसका रॉक टाइप, उनका स्ट्रक्चर, इसके बारे में इनको जानकारी देता है। हम लोग ऑलमोस्ट इधर 5 डेज़ फील्ड वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं और 5 डेज़ करेंगे। ऑलमोस्ट 10 डेज़ फील्ड वर्क इनका हम लोग कराते हैं हर साल। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।